Hello बच्चों, let's read the question first. Question says, based on the common features, fishes, amphibians, reptiles and birds are included in, और हमें यहाँ पे चार ऑप्शंस दे रखे हैं, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ममेलिया एंड इंसेक्टा. तो हम यहाँ पे पहले अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखें. तो की कॉन्सेप्ट हमारा आएगा, हमने एनिमल्स को यहाँ पे क्लासिफाई किया है, तो क्लासिफाई करना है, तो हमने यहाँ पे वर्ड की कॉन्सेप्ट दिया क्लासिफिकेशन. अब यहाँ पे जो ये एनिमल्स हमें दे रखे हैं, इनको हम लोग कॉमन फीचर्स अगर हम देखें यहाँ पे, तो कॉमन फीचर्स में इसमें मेजरली हमारे पास एक तो है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. तो नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना एक कॉमन फीचर है इन सब में. दूसरा यहाँ पे डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है. यहाँ पे इनका जो सेकंड फीचर जो है, जो कि कॉमन है, न्यूरल सिस्टम जो है वो डॉर्सो हॉलो न्यूरल सिस्टम है. उसके बाद जो हमारा इसमें सब में कॉमन फीचर है थायराइड ग्लैंड का. अब यहाँ पे हम ये देखें कि ये जो कॉमन फीचर्स हैं, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इनमें तो यहाँ पे हमने बोला नोटोकॉर्ड. तो एक्चुअल में नोटोकॉर्ड है क्या? जो नोटोकॉर्ड है ये यहाँ पे एक एम्ब्रियो जो है वो एक स्टेज है. जाइगोट फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो स्टेज बनती है प्रेगनेंसी में. तो एम्ब्रियोनिक यहाँ पे रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि हम नोटोकॉर्ड कह रहे हैं, और ये नर्व कॉर्ड के नीचे है. इसको हम लोग मिडलाइन टिश्यू भी कहते हैं. तो ये इसमें मिडलाइन टिश्यू प्रेजेंट है. तो ये तो हो गया हमारा नोटोकॉर्ड का. अब दूसरा वर्ड जो हमने यहाँ पे कहा है डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो है हमारी, इसके अंदर एक ट्यूब है, हॉलो ट्यूब है, जो कि बॉडी के एक एंड से दूसरे एंड तक जाती है. तो हम यहाँ कहेंगे हॉलो ट्यूब. ये एक एंड है बॉडी का, यहाँ से ये अनदर एंड जो है बॉडी का वहां तक जो है ये जाती है. तो अब हमारे पास जो हम देखें हमारा जो ये पांचों जो हमें दे रखे हैं ऑर्गेनिजम्स, ये एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं. तो जो एनिमल किंगडम है हम उसको डिवाइड करते हैं इसको एनिमल्स को हम दो फाइलम्स में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं. एक फाइलम हमारे पास है कॉर्डेटा, और दूसरा फाइलम जो हमारे पास है वो है नॉन कॉर्डेटा. तो ये हमारे दो फाइलम्स हो गए यहाँ पे, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा. अब कॉर्डेटा की स्पेसिफिसिटी ये है कि यहाँ पे होता है नोटोकॉर्ड, जो मैंने बिगिनिंग में एक्सप्लेन किया. तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड है, और नॉन कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट है. तो अब ये जो हमारा जो नोटोकॉर्ड्स हैं, हम इनके बेसिस पे तीन यहाँ पे सब फाइला आते हैं. नोटोकॉर्ड के होने के बेसिस पे, इसके प्रेजेंट होने पे, एक को हम फर्स्ट को कहते हैं वर्टिब्रेट्स. तो ये जो हमारे वर्टिब्रेट्स हो गए, जिसमें कि हमारी जो एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखी हैं, फिशेस आ गई, रेप्टाइल्स भी इसी में इंक्लूड हो गए, एम्फीबियंस जो कि बोथ लैंड एंड वाटर में रह सकते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स भी इसमें इंक्लूड हो गए. उसके बाद बर्ड्स भी इसमें इंक्लूड हो गए. तो ये वर्टिब्रेट्स में आ गए. तो उसके बाद अब हम यहाँ पे जो सेकंड हमारा आता है वो होता है यूरोकॉर्डेटा. मगर जो क्वेश्चन में गिवन है वो सारे यहीं पे आ गए. और थर्ड अगर हम सब फाइला की बात करें तो उसका नाम है सिफालोकॉर्डेटा.
तो इस तरीके से यहाँ पे सब फाइला जो है वो 3 आ जाते हैं। तो अगर हम अपनी ऑप्शंस को देखें तो हमारी जो ऑप्शन ए हमें आर्थ्रोपोडा दे रखा है, आर्थ्रोपोडा जो है ये अलग फाइलम है, कॉर्डेटा से डिफरेंट फाइलम है। और जो हमारी ऑप्शन डी है इंसेक्टा, वो अंडर द आर्थ्रोपोडा जो है वो आती है, और ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी जो है वो नहीं होती है। तो ये दोनों ऑप्शंस हमारी यहाँ पे रिजेक्ट हो गई। उसके बाद हमारी जो ऑप्शन सी ममेलिया बचती है, ममेलिया जो है ये सब फाइलम है, ये फाइलम नहीं है, ये सब फाइलम है, अंडर ये आता है फाइलम कॉर्डेटा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा वो होगा, करेक्ट है हमारा ऑप्शन बी, Chordata. I hope you understood it well. Best of luck.